करोड़पति चुड़ैल। धनीलाल जी, मैं बड़े ही उम्मीद से यहाँ आई हूँ। मेरे भूखे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। इस वक्त मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पास नोटों के पेड़ लगे हैं क्या? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। आ जाते हैं भूखे नंगे की तरह मेरे पास। चल दफा हो जाए यहाँ से। गरीबी से जूझ रही मीठी को धनीलाल खूब खरी खोटी सुनाकर खदेड़ देता है और उसे ये मालूम न था कि दूर खड़ी चुड़ैल ये सब देख रही है। जब मीठी वहां से जाने लगती है तब खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अब इतनी रात को और किसका दरवाजा खटखटाऊं? कितनी बेबस और लाचार हूँ मैं, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। गरीबी से हारी हुई मीठी मौत को गले लगाने के लिए अपने घर न जाकर एक अंधेरी पटरी पर खड़ी हो जाती है। तभी वही चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसे उठाकर टांग ले जाती है और मीठी कहती है, हे भगवान, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अब क्या करूं? कैसे बचूं इससे? छोड़ दे चुड़ैल मुझे। अभी तो तू अपनी जान देने वाली थी, फिर मरकर एक भूखी चुड़ैल का पेट भर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तालाब की मछलियों की तरह चटपटाना बंद कर और चल मेरे साथ। चुड़ैल मीठी को लिए उड़ते हुए खूबसूरत से बंगले के अंदर आकर उसे उतार देती है और एक बड़ा सा चमचमाता संदूक जिसमें अनेकों हीरे जवाहरात से गड़े हुए गहने और रुपए पैसे थे उसके सामने खोलकर कहती है, ये लो, तुम्हें जितने रुपए पैसों की जरूरत है इसमें से निकाल लो। देख क्या रही हो? इतना सारा धन तेरे पास आया कहाँ से चुड़ैल? कहीं तू करोड़पति लोगों के घरों में डाका तो नहीं डालती? करोड़पति कोई इंसान हो सकता है, चुड़ैल क्यों नहीं हो सकती करोड़पति? करोड़पति चुड़ैल अपनी तिजोरी में हाथ डालकर उसे कुछ रुपए और जेवर देती है और कहती है, जाओ मीठी और जाकर इनसे और अपने बच्चों की जरूरत को पूरा कर लो। चुड़ैल तो इंसानों का शिकार करके अपनी भूख मिटाती है, पर तुम अपना धन दौलत मुझे देकर मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए मदद कर रही हो। तुम एक बहुत नेक चुड़ैल हो। चुड़ैल से मिले धन को लेकर मीठी अपनी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे ही हर रोज करोड़पति चुड़ैल बंगले में डेरा जमा कर रहती थी। तब यह गरीब ठेले वाला उसके बंगले के बाहर की सड़क से गुजरते हुए कहता है, पता नहीं भगवान ने हम गरीब और अमीर में इतना अंतर क्यों बनाया। इस महल जैसे घर में रहने वाला कितना सुख भोगता होगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके पास आकर बोलती है, चंदन, चंदन। मेरा नाम कौन पुकार रहा है? पीछे देखो चंदन, ये मैं हूँ। हे भगवान, तुम तो चुड़ैल हो। भाग चंदन, वरना ये चुड़ैल तेरा नाम सत्य कर देगी। रुको चंदन, और बताओ कि तुम्हें किस सुख सुविधा की कमी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे कमी हो तो बताओ। ना मेरे पास रहने के लिए एक टिकाऊ घर है, न खाने के लिए अच्छा खाना। पूरा दिन मेहनत करता हूँ, तब जाकर रात को रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। फिर जिस रोज मेहनत नहीं कर पाया उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चुड़ैल उसको अपने बंगले के अंदर ले जाती है और अपनी खजाने भरी तिजोरी को खोलकर कहती है, चंदन, तुम्हें इनमें से जितने भी रुपए पैसे और गहनों की जरूरत है बेझिझक उठा लो। ये सब कुछ किसका है और बंगले का मालिक कौन है? इस बंगले की मालकिन तुम्हारे सामने खड़ी है। एक चुड़ैल के पास इतनी शान शौकत। अब ज्यादा सोच विचार मत करो और तुम्हें जितनी धन की जरूरत है उठा लो। चंदन चुड़ैल से मिले धन को लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी बीवी लाजवंती कहती है, आ जाने में इतनी देर कैसे हो गई? लाजवंती, आज से हमारे दिन पलटने वाले हैं। अब हमारी घर की नींव भी मजबूत होगी और हम इस टूटे फूटे घर में एक दिन काटने की जरूरत नहीं। अब हम भी एक सुखी जीवन बिता सकते हैं। पर इतना कुछ पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का जुगाड़ तो हो चुका, ये देखो। अरे अचानक इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ये पैसे मुझे करोड़पति चुड़ैल ने दिए हैं। कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? चुड़ैल भला किसी का घर क्यों संवारेगी? वो तो लोगों का घर उजाड़ना जानती है, लोगों का खून बहाना जानती है। पर वो चुड़ैल एक नेक और अच्छी चुड़ैल है, यकीन करो लाजवंती। पर अगर इन पैसों के पीछे भी उसका कोई छलावा हुआ तो? चंदन पूरी वारदात बताकर लाजवंती को समझाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के दिए धन से अपनी खुशियां खरीदती है और उनकी जिंदगी काफी अच्छे से कटने लगती है। पर वक्त के साथ उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और लाजवंती कहती है, सुनो जी, नया घर बनाने में सारे पैसे लग गए। आप उस
करोड़पति चुड़ैल से कुछ पैसे की मदद और मांग लो। हाँ, वैसे भी तो चुड़ैल अब पैसे का करेगी क्या। मैं उसके पास जा रहा हूँ लाजवंती। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और चुड़ैल के बंगले में फिर से कदम रखते हैं, जहाँ चुड़ैल कहती है, चंदन तुम फिर से यहाँ? चुड़ैल जी, मुझे आपके धन कुबेर मेरा मतलब मदद की जरूरत है। कुछ रुपए और दे दो हमें और मेरी मदद कर दो चुड़ैल। ठीक है, हाथ बढ़ाओ और ले लो। चंदन हाथ बढ़ाकर ढेर सारे गहने और पैसे निकालकर जाने लगता है। तभी लाजवंती चुड़ैल से कहती है, तुम कैसी चुड़ैल हो जो लोगों को मारने की बजाय उनकी गरीबी दूर करके उनकी मदद कर रही हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलता है? गरीब और जरूरतमंद की मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी ये अमीरी मेरे किसी काम की नहीं। पर तुम ऐसे चुड़ैल बनकर इस बंगले में क्यों भटक रही हो? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। रीमा अपने पति मनोहर और बेटे राजू के साथ भीमपुर गांव में रहती थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति काफी दयनीय थी, पर रीमा के हौसले काफी बुलंद थे। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, क्या जीवन भर हम गरीबी में ही जीते रहेंगे? अपने बेटे की अच्छी शिक्षा और जीवन देने के लिए हमें कुछ तो सोचना होगा। हम गरीब कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम अपने घर को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेकर कोई कारोबार शुरू कर दें? भाग्यवान, हम पहले ही इतने गरीब हैं। हम ये जुआ नहीं खेल सकते। व्यापार में मुनाफा और घाटा होना आम बात है, पर हमें अच्छे जीवन के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। दोनों अपने घर को गिरवी रखते हैं, बैंक से ऋण लेकर थोक कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो करोड़पति हो जाते हैं। उनके पास बंगला, गाड़ी, रुतबा, ऐशो आराम सब आ जाता है। ये खबर गांव में रहने वाले संपत सेठ को पता चलती है। वो कहता है, इस गांव में मुझसे अमीर की गिनती में इन्होंने खुद को शुमार करके अच्छा नहीं किया। जाओ भीमा और गोपाल, इस करोड़पति रीमा को उसके परिवार समेत पार घाट लगा दो। ठीक है हुजूर, आपका हुक्म से राखो पार। रीमा अपने परिवार के साथ गाड़ी में सवार होकर घूमने जा रही थी, पर किसे पता था कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, जिस कारण तीनों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और रीमा अपने तड़पते पति और बेटे को मरता देखकर चुड़ैल बन जाती है और वो उन गुंडों की बातें करते सुनकर कहती है, जिसने मेरी खुशियां उजाड़ी मैं उन्हें मार दूंगी। मेरा करोड़पति बनना ही मेरे और मेरे परिवार की मौत का कारण बन गया, पर मुझे खुशी है कि मेरा करोड़पति होना गरीबों के काम आ रहा है। जो दया जिंदा इंसान गरीबों पर नहीं कर पाते, वो तुम मरने के बाद भी कर रही हो। ईश्वर इसका फल तुम्हें जरूर देंगे। इस तरह करोड़पति चुड़ैल मरकर भी लोगों की मदद किया करती थी।